नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। चलते हैं बिहार से निकल के पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में डिजिटल फाइट शुरू हो गई है। डिजिटल योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। एक भारतीय जनता पार्टी तो जवाब में टीएमसी का जवाबी हमला, फिर टीएमसी का मामला तो बीजेपी का जवाबी हमला। तड़ातर वहाँ के सोशल मीडिया के जो एक स्पेस है वहाँ भरना शुरू हो गया है। ये लड़ाई अभी फिलहाल टीएमसी और बीजेपी के बीच में चल रहा है। शुरुआती चरण है। अप्रैल होते होते, इनफैक्ट मार्च या अगले साल की शुरुआत होते होते अगले महीने तक वहाँ कांग्रेस को उतरना है। वहाँ दिखाना एक बार फिर से वहाँ जो राज करती रही है लाल ब्रिगेड, सीपीएम, सीपीआई, उनके लोग इस मैदान में कैसे उतरते हैं। हाई टेक्नोलॉजी का दौर है। कहीं ऐसा तो नहीं है बुजुर्गों का पार्टी हो गई है जो वामपंथी दल है। वामपंथी दलों को वो जज्बा दिखाना है अपने हिसाब से, और कांग्रेस को आना है इस लड़ाई में, इस स्पेस में। लेकिन 2021 में लगभग तय हो गया था। बाईपोलर हो गई पॉलिटिक्स वहाँ की। जो बाईपोलर पॉलिटिक्स पहले भी होती थी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में जो बाईपोलर पॉलिटिक्स होती थी, दो दलीय लड़ाई होती थी। कांग्रेस सत्ता में होती थी तो लड़ाई करती थी भारतीय वो सीपीएम, वहाँ पे ज्योति बसु की पार्टी। और ज्योति बसु जब रिकॉर्ड बना रहे थे लंबे समय तक, वहाँ मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड ही बनाया उन्होंने, उसके बाद उसके जवाब में खड़ी होती थी कांग्रेस। लेकिन उसके बीच में कांग्रेस का सारा स्पेस छीन लिया मोटे तौर पर ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी की जब बात कर रहे हैं तो वो कहती हैं तृणमूल कांग्रेस, जड़ वाली कांग्रेस जो है दरअसल ममता बनर्जी है। नकली है दिल्ली वाले जो है AICC जिसको कहते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बजाय AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। जो जड़ में तृणमूल, तृण कहते हैं घास को, जो घास के जड़ में मौजूद है कांग्रेस, दरअसल लोगों के दिल में मौजूद है, वो ममता बनर्जी। तो कांग्रेस को सफाचट कर दिया। कांग्रेस को सफाचट करने में ममता बनर्जी के इस काम में सीपीएम भी बड़ी खुश हुई, क्योंकि वो पूरा पुश्तैनी तौर पे उनकी लड़ाई कांग्रेस हुआ करती थी। कांग्रेस को दरअसल हटाना था मैदान में। तो अब एक हिसाब से 2021 में लगभग ये नैरेटिव तय हो गया कि भाई 294 सीट वाली पश्चिम बंगाल में दरअसल पावर में रहने के लिए, उसके खिलाफ होने वाले के लिए कांग्रेस लगभग विलुप्त हो गई। कांग्रेस ने भी इस खेल को बखूबी समझा। बाद में वो सीपीएम के सीपीए के साथ मिल करके ममता बनर्जी पे अटैक करना शुरू की। वही कांग्रेस जिसकी कल्पना नहीं की होगी पिछली जनरेशन ने कि वो कांग्रेस सीपीएम के साथ पश्चिम बंगाल में जाकर चुनाव लड़ेगी। चुनाव लड़ी, राहुल गांधी को ऐसे फैसला करना पड़ा। तो ये कहते हैं काल परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस समय में आप हैं, किस दौर में। मौजूदा दौर जो है दरअसल भारतीय जनता पार्टी का दौर है। 2024 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। इसके लोकसभा की बात मैं कह रहा हूं। इसके पीछे पश्चिम बंगाल एक कारण रहा। पश्चिम बंगाल से उसका 18 सांसद आते थे लोकसभा के। वो इस बार उम्मीद कर रही थी कम से कम 30-40 सीटें वहां आएंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया मन मुताबिक। मैं 2024 की बात कर रहा हूं, मतलब साल भर पहले की बात कर रहा हूं। नतीजे जब आए तो 18 सांसदों वाली पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी 12 पर सिमट गई। बड़ा धक्का लगा भारतीय जनता पार्टी को। कहते हैं उस धक्के के बाद से लगातार अंदरूनी तौर पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, अपने काम को बढ़ा रखा है, उसी अंदाज में बढ़ा रखा है जैसा 2021 में उन्होंने बढ़ाया था। जिस हिसाब से लड़ते हुए वो अचानक से 6 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर 77 विधायकों वाली पार्टी हो गई थी, प्रतिपक्षी दल की पार्टी हो गई थी। सबको रिप्लेस कर दिया, कांग्रेस को मिलकर के रिप्लेस किया, कांग्रेस को हटा ही दिया, और बाईपोलर लड़ाई वहाँ क्लियर हो गई। इस बार इस बाईपोलर लड़ाई में जो टीएमसी एक मोर्चा बांधी हुई है, उसके खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ कौन कट्टर दुश्मन है? तो कट्टर दुश्मन यही भारतीय जनता पार्टी है, जिसके साथ कभी गलबैयां लगा के ममता बनर्जी, टीएमसी दरअसल वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री हुआ करती थी, मैं एनडीए सरकार में, लेकिन अब मैदान में एनडीए ही पार्टनर है। जैसा कि हमने कहा 2024 के बाद से भारतीय जनता पार्टी इतनी सतर्क हुई उस हार के बाद से, जब लोकसभा में उसे 272 का भी जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के, उतनी भी सीटें नहीं मिली। महज 240 पे भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। उन्हें सहारा लेना पड़ा नीतीश कुमार का जनता दल यू का और चंद्रबाबू नायडू का अपने हिसाब सरकार चलाने के लिए 272 के आंकड़े को पार करने के लिए। तो उसके बाद से सतर्क हुई भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में बहुत सतर्क है। पश्चिम बंगाल में इसलिए सतर्क है कि उन्हें 2021 वाले मामले को न सिर्फ रिपीट करना है, बल्कि इस बार ऐसा कुछ करना है कि छलांग लगाते हुए पावर में आ जाए। और ये जो डिजिटल युद्ध की बात मैं कह रहा था, इसीलिए समय रहते भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच गई है। पहुंच क्या गई है 2024 के बाद से भारतीय जनता पार्टी कितनी सतर्क हुई वो आप देखें। 2024 लोकसभा के बाद से 6 विधानसभा चुनाव हुए हैं और 6 की 6 भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अद्भुत तरीके से बिहार में जीती है, जिस ढंग से एनडीए 202 का आंकड़ा पाया है। 2006 का आंकड़ा होता 2010 में,
2002 आया इस बार, शानदार आशातीत, लगातार 2000 से 2020 तक मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। ये सब कुछ उसी तैयारी की वजह से संभव हुआ जो सतर्क हुई भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा नुकसान के बाद से। बिहार तो फतह कर लिया, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। पश्चिम बंगाल में 2021 के रिकॉर्ड के मुताबिक वो कई सीटों पे महज चंद वोटों से हारी है। वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी वहाँ नंबर 2 है। कई सीटों पर कुछ मिसमैनेज हुआ, खास करके वहाँ 30% आबादी है मुसलमानों की, जिसके बारे में कहते हैं वो कट्टर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया करते हैं। तो लड़ाई क्या हो गई, 30% अगर ममता बनर्जी के पास है, अगर एक छत्र राज्य है अगर उनका मुस्लिम वोट बैंक पे, तो रेस्ट जीतने के लिए उनको 10 या 15% चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को 40% चाहिए। 70% के अंदर में लड़ाई होगी और उधर चला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है वहाँ उस मैदान में थोड़ी कांग्रेस ही मजबूत रहे, सीपीएम में मजबूत रहे, ताकि जो मुस्लिम वोट बैंक पर एक छत्र राज है अपने साथ ममता बनर्जी का थोड़ा कमज़ोर हो। लेकिन उस पर ध्यान देने का जो किसी और के हिस्से की बात है, किस्मत की बात है। जो काम प्रशांत किशोर बिहार में कर गया, ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कर जाए, इसकी उम्मीद है। अभी उम्मीद क्या है, समय बीतने साथ देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल को जीतना। इसलिए जीतना कि जो नुकसान हुआ है 2024 के लोकसभा में, वो नुकसान 2029 के लोकसभा में नहीं हो। उसे सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पश्चिम बंगाल में उसका राज हो। और जिस मेहनत के साथ उसने किया, सरकार बनाते बनाते रह गई, ममता बनर्जी को उसने नंदीग्राम में जाकर हरा दिया, ये अपने आप में बड़ी बात है। मुख्यमंत्री को हरा देना शुभेंदु अधिकारी से, 2 सीटों पर ममता बनर्जी अगर 2021 में नहीं लड़ी होती तो मामला कुछ और होता, बड़ा नज़ारा अलग होता। कहते हैं इसी हिसाब से अगर प्रशांत किशोर 2 सीटों पर लड़ गए होते बिहार में तो नज़ारा कुछ और होता। तो ममता बनर्जी बड़ी होशियारी दिखाई। उस समय प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के सलाहकार हुआ करते थे, उन्होंने सलाह दी थी शायद कि 2 सीटों पे लड़ो दीदी। यहाँ तो प्रशांत किशोर का जो अपने पे उस मामले को अमल करने की बारी आए तो एक भी सीट पर लड़ने से कतरा गए। राघोपुर लड़े ना करहर लड़े, कहते हैं वो पैतृक सीट लड़ते, यहाँ लड़ते। कहते हैं उसी दिन से प्रशांत किशोर का ग्राफ यूँ गिरा कि नतीजे जब आए तो बिग जीरो बन गए। तो ये कहते हैं आपका सलाह देना, सलाह पे अमल करना 2 अलग अलग बातें होती हैं। मैं किसी को सलाह दे दूं और मैं क्या हूं उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। गांधी कहते थे कि किसी को सलाह देने से पहले उसको अपने ऊपर अमल करके देखना चाहिए। अगर सच्चे गांधीवादी हैं प्रशांत किशोर तो उनको चाहिए था 2 में से 1 सीट पे तो कम से कम लड़ जाते, जो सलाह उन्होंने मतलब। चलिए बिहार में वापस क्यों आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर काफ़ी कुछ होना बाकी है। डिजिटल युद्ध में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी है, बाईपोलर इलेक्शन को रखने से बात मामला तो टीएमसी के हक में चला जाएगा। इसमें तीसरा प्लेयर आना चाहिए। तीसरे प्लेयर में कैसे राहुल गांधी मैनेज करते हैं, कैसे खड़े होते हैं, क्या करते हैं, या सीपीएम और सीपीआई जो वहाँ के जड़ में मौजूद है। कैडर बेस्ड पार्टी 2 ही मानी जाती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में मामला अलग है, वहाँ टीएमसी भी कैडर बेस्ड पार्टी है। टीएमसी कैडर नहीं होते तो वहाँ से लाल झंडा नहीं उतरता, और टीएमसी ने जब उस झंडे को उतार दिया है तो वहाँ ग्राउंड पे मौजूद कई जो कम्युनिस्ट कैडर हैं कहते हैं कि ये बाईपोलर लड़ाई में टीएमसी को हराने के लिए समय पे मददगार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए। तो आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो पुश्तैनी तौर पर लाल झंडे के लिए काम करने वाले लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास, भगवा के पास आते हैं ग्राउंड पे तो ये अद्भुत कहानी है। तो आप कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, और जो आज कहते हैं वो कल नहीं, कल के लिए सच नहीं है, जो कल कह रहे हैं वो आज के लिए सच नहीं था। ये समय बड़ा परिवर्तन है, सत्य को निर्धारित करता रहता है तमिलनाडु। खास करके आप पश्चिम बंगाल में जाके देखें तो ये सत्य कैसे निर्धारित हो रहा है। वहाँ लेफ्ट काफ़ी हद तक टीएमसी को हराने के लिए अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए तैयार है, ठीक उसी अंदाज में जैसा 2021 में कर गया था। क्योंकि ग्राउंड पर कैडर की लड़ाई जब है तो टीएमसी और लेफ्ट के कैडरों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को तैयार करना चाहती तो है, कर भी रही काफ़ी हद तक, लेकिन वो कहाँ तक नैरेटिव को पहुँचा पाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा अप्रैल के चुनाव में। फिलहाल जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के 6 लगातार निरंतरता के साथ 2024 के बाद विधानसभाओं के चुनाव जीतते आ रही है, अब उनकी गाड़ी बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल जा रही है। तो क्या कोलकाता में वही चमत्कार होगा जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से तैयारी कर रही है। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी ने ही काफ़ी हद तक सहारा दे करके टीएमसी को खड़ा किया था। ममता बनर्जी उस बात को नहीं भूल सकती। उनके पीपल पेड़ के नीचे कालघाट में जो घर था उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आकर के ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के उठा करके बता गए थे बंगाल की जनता को
ये लौ शक्ति है, इसके सहारे आप आइए, ये अच्छी सरकार चला देगी। अब उसी लौ शक्ति को कमज़ोर करने की बात है, पिघलाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ नया नेतृत्व देने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की पावर में आने की बात है, जिस लगातार निरंतरता के साथ बढ़ती आ रही भारतीय जनता पार्टी। ऐसा मुश्किल नहीं लग रहा भारतीय जनता पार्टी से उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, इस बार अब की बार पश्चिम बंगाल। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।